हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 और 16 डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन नंबर 15, इसको देख लेते हैं। diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect each other at O in such that area of AOD is equal to area of BOC. Prove that ABCD is a trapezium. तो पहले एक बना लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ABCD और ये ठीक है, AOD BOC, ठीक है। ये ऐसा कोई ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। सबसे पहले यही करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये ट्रेपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है वैसे, पर क्योंकि ये ट्रेपेजियम ही है वही प्रूफ करना है, तो ये अभी मान इसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। विथ डायगोनल AC and BD area of AOD is equal to, या इसको ब्रैकेट ही कर दो, एरिया ऑफ BOC। ये क्या है, गिवन है। आज क्वेश्चन लिख दो या गिवन लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी आए, ठीक है। तो एरिया ऑफ AOD BOC। अब इन दोनों में क्या करना है, एरिया ऑफ DOC जोड़ दो दोनों साइड, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन करें उसका रिवर्स है ये, ठीक है। तो एडिंग एरिया ऑफ DOC एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड एरिया ऐड कर देते हैं इसका। तो यहां से एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AOD प्लस DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। सेम उधर इन दोनों को और इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ BDC। अब देखो इन दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। तो और विथ सेम बेस है, तो लिख सकते हैं, यहां से ही लिखते हैं, एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC and they have same base. ठीक है, they have same base. तो इसको नोट करो यहाँ तक, फिर करवाता हूँ आगे. they have same base. ठीक है, नोट कर लो. 1 2 3 4 5. तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है, ऊपर से इरेज कर देता हूँ. तो इनके पास सेम बेस है और एरिया इनका इक्वल है. तो थ्योरम 9.3 याद करो. थ्योरम 9.3 एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. क्या था थ्योरम 9.3? ठीक है, ठीक है. यहाँ डायरेक्ट लिखो फ्रॉम थ्योरम 9.3 दे हैव बिटवीन टू पैरेलल. दे हैव बिटवीन टू पैरेलल. तो इससे क्या है, अगर इनका बेस इक्वल है, देखो इनका बेस एक है, सेम एरिया है, तो ये मस्ट बी, दे मस्ट हैव बिटवीन टू पैरेलल. तो थ्योरम 9.3 क्या था? थ्योरम 9.3 एक बार लिखवा देता हूँ अगले में भी, क्योंकि यूज होने वाला है. 9.3 इफ टू ट्रायंगल हैव सेम एरिया and lie on same base, they must be between two parallels. ठीक है, ये था थ्योरम 9.3. ठीक है, तो जिसने देखा अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा उसको मैंने यहाँ पे भी लिखवा दिया है, समझा दिया है. तो ये डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन मैंने. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. और इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16. 1 2 3 4 5 नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ये क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट. हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 16. इसको डिस्कस कर लेते हैं. और इसमें इससे पहले एक और चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 15 में मुझसे रह गई थी वो बता देता हूँ आपको. मतलब मैंने ये बता दिया था कि क्वेश्चन में जो ABCD एक वो था क्वाड्रिलेटरल, उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना था. जैसे कि ये मान लो ABCD, तो इसका एरिया बराबर दिया हुआ था. तो हमने इसका एरिया माइनस इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर दिया था. तो ये इसका एरिया बराबर इसका एरिया आया था. तो इन दोनों का एरिया बराबर आया था. तो मैंने ये कहा था इनका बेस सेम है, इनका एरिया सेम है, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे. तो वो पैरेलल लाइंस क्या होंगी? वो ये होंगी. ठीक है, तो उसके बाद लिखना था हमें इट इम्प्लाइज दैट AB is parallel to BC and AB
CD is a trapezium। तो इस टाइप से वो करना था हमें, ठीक है। तो एक लाइन रह गई थी लिखने के लिए, तो वो मैंने अब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे करते हैं इन अ फिगर 9.29। ये जो फिगर साइड में दिया हुआ है यही है 9.29, ये वाला, ठीक है। एरिया DRC, एरिया DRC इक्वल टू एरिया DPC, इक्वल टू एरिया DPC एंड BDP इज इक्वल टू एरिया ARC। तो हमें शो करना है कि बोथ आर क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR। तो इसमें पहले DCPR को अगर देखें कर सकते हैं क्या, पहले ABCD को करते हैं, पहले ABCD इसको पहले करते हैं। तो इनका जो है ट्रायंगल ये सेम बेस के हो जाएंगे ADC, सॉरी DRC, ये इनका एरिया इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें देखें अगर ABCD को पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ कर सकते क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं दिया है एरिया ऑफ DCB या DPC दिया हुआ है सीधा, तो पहले इसी को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ DRC। एरिया ऑफ DRC is equal to area of ये DPC, एरिया DPC, DRC, DPC, ये दोनों एरिया बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ हैव सेम बेस एंड इक्वल एरिया, ठीक है। सो दे आर बिटवीन टू पैरेलल्स, फ्रॉम थ्योरम 9.3, थ्योरम 9.3 से दोनों का एरिया इनका बराबर है और दोनों सेम बेस DC पे हैं, हैव सेम बेस DC लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम बेस BC, ठीक है। और तो बिटवीन टू पैरेलल्स होंगे, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट DC दोनों किसके बीच में, DC और RP के, तो DC पैरेलल टू RP एंड DC PR is a trapezium, तो ये एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद बचता है ABCD। अब ABCD को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, BDP इज इक्वल टू ARC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे BDP एरिया, BDP इज इक्वल टू एरिया ARC,
ARC BDP, ठीक है, इनका एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो अब ये तो पैरेलल हो गई दोनों, इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, इक्वल एरिया और उसका घटा देंगे, दोनों में से डीपीसी का एरिया घटा देंगे, ठीक है, एक में से डीपीसी का और एक में से डीआरसी का, ठीक है, दोनों इक्वल ही है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एरिया बीडीपी माइनस एरिया कौन सा घटाना है, कोई भी इन दोनों में से एक ले लो, डीआरसी कर लेते हैं, माइनस एरिया डीआरसी, या ऐसे कर लो, इससे ऐसे मत लिखो डायरेक्ट, बिकॉज एरिया DRC is equal to area DPC we subtract area of DRC from both साइड, दोनों साइड से इसका एरिया माइनस करना है, तो ऊपर से मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यही मिटा देता हूँ, या छोड़ो, यही आंसर, आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पीछे जाके नोट कर लो, ठीक है। तो दोनों साइड से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया, एक मिनट ब्लैक से कर लेता हूँ, एरिया, ओहो हो गए तो फिर से, हाँ ये ब्लैक, एरिया बीडीपी माइनस एरिया DRC is equal to area ARC माइनस एरिया DRC, ठीक है। अब ARC में से BDP में से एरिया गया DCP इज इक्वल टू DRC और DCP का एरिया इक्वल है, ठीक है, DPC का, तो इसमें से भी ये भी गया, इसमें से मान लो कि DPC गया, ठीक है। अब इनको क्योंकि DPC इक्वल टू ये है तो एक जगह रिप्लेस कर दो DPC को DRC से BDP वाले में, क्योंकि देखो BDP में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, DPC, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DRC को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, DPC को, DPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DRC, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, अब पता ही है तुम्हें, BDP में से DPC का एरिया घट जाएगा, BDP में से DPC का एरिया घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा BDC, एरिया क्या आ जाएगा BDC एरिया BDC इज इक्वल टू ARC में से DRC, ARC में से DRC घट गया, तो ये घट गया, तो ये बचा, ये क्या है ADC ये बच गया, इसको मिटा देता हूँ, अगर नोट ना किया तो नोट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये बच गया हमारा, ठीक है।
अब इनमें देखो, इन दोनों में ADC और BDC, ADC और BDC में एरिया दोनों के बराबर है, तो और सेम बेस है, दे हैव सेम बेस, क्या है, DC एंड इक्वल एरिया। इक्वल एरिया so they must be between two parallels। शायद मैंने पिछली बार कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी, तो जो मर्जी वो इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी वो या इसको उसमें, बिटवीन टू पैरेलल्स, ठीक है, फ्रॉम या बाय लिख दो, बाय थ्योरम 9.3, थ्योरम समझाई दी थी इससे पहले। उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट अगर ये है तो कौन सी बराबर होंगे किन दो के बीच में, AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड AB और पैरेलल होगी DC के, एंड ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, और इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम भी बन जाएगा। तो ये थी कहानी, नोट कर लो, जिसने बिल्कुल भी नोट नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। तो इसके साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक ऑप्शनल एक्सरसाइज 9.4। तो जो उसको देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।